नमस्कार। आप देख रहे हैं रियल झारखंड और हम हैं प्रशांत वर्मा। साथियों, आज का इस वीडियो बनाने का हमारा खास वजह और मकसद ये है कि जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि बिहार में फिर से बीपीएससी ने शिक्षा की नियुक्ति के लिए अपना विज्ञापन जारी कर दिया है। लेकिन हमेशा की तरह हम लोग ये देखते हैं कि चाहे वो झारखंड हो या बिहार हो, हर स्टेट में कुछ ना कुछ किंतु परंतु लगा करके ही कोई भी नियुक्ति जारी किया जाता है, जिससे वहाँ के अभ्यर्थियों में असंतुष्टि बना रहता है और कहीं ना कहीं कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया या कोई भी विज्ञापन जो है सो विवाद में आकर के खड़ा हो जाता है। और यही काम इस बार के बीपीएससी ने किया है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि शिक्षक के भर्ती के लिए कोई भी जब आप भर्ती निकालते हैं तो उसमें कुछ प्राथमिकताएं आप मस्ट कर देते हैं, मैंडेटरी रहता है। तो जिसमें आपने कर दिया है सीटेट या जैसे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि पिछली बार जो ट्री 1 निकला था, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ामिनेशन था बीपीएससी के द्वारा, उसमें क्या हुआ था कि सीटेट वाले जो अपेयरिंग थे, यानी कि जो लोग शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के साथ साथ में सीटेट की भी परीक्षा में बैठ रहे थे, आपने उनको भी बैठने का मौका दिया था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या आपकी नीति है, क्या मंशा है, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि एक अनुभवी व्यक्ति हैं बिहार लोक सेवा आयोग के जो भी चेयरमैन हैं, तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। लेकिन अगर वो इस तरीके का निर्णय ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पेंच भी हमको ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन हम आग्रह करते हैं बीपीएससी के चेयरमैन से कि पुनः एक बार आप इस विषय पर ज़रूर मंथन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और आपको भी इतनी अच्छी समझ है कि हम लोग किसी का भी अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भला अभ्यर्थियों की क्या गलती है? क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इस बिहार का जो अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो काफ़ी वर्षों से नहीं हुआ है। और एक तरफ जहां सीटेट का डेट आ गया है, आने वाले जनवरी 2024 में उनका परीक्षा होना है, तो तब तक के लिए या तो आप इंतज़ार कर लीजिए या तो फिर एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी कर देना है पिछली रिक्रूटमेंट की तरह कि सीटेट वाले अभ्यर्थी जो दिसंबर 2023 में बैठना चाह रहे हैं वो लोग भी परीक्षा देने के लिए काबिल हैं। तो बस यही एक छोटा सा प्रक्रिया है। तो आशा नहीं, हम विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से बिहार के अभ्यर्थी इस विषय को लेकर के अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आज ज़रूरत है देश के हर एक कोने से अभ्यर्थियों को बिहार के अभ्यर्थियों के साथ खड़ा होने का, उनके साथ हौसला बढ़ाने का। आप चाहे किसी भी स्टेट से हों, अगर आप सीटेट किए हुए हैं तो आप इस परीक्षा को भर सकते हैं, इस परीक्षा में आप भी बैठ सकते हैं। अगर आप परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से बिहार में एक शिक्षक के रूप में, बेहतर शिक्षक के रूप में चयनित हो जाएंगे। लेकिन विषय बनता है कि क्या सिर्फ बिहार के छात्रों का ही ये दायित्व है कि इन सब मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाए? जी नहीं, क्योंकि ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरे भारत से लिया जा रहा है। पूरे भारत के अभ्यर्थी इस चयन परीक्षा में बैठेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत से जो भी छात्र हैं जो सीटेट 2023 के दिसंबर में बैठ रहे हैं, अपियरिंग हैं, और वो भी चाहते हैं कि बिहार के इस बीपीएससी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में हम भी बैठे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी जिस रूप में, और ट्विटर से ट्वीट कीजिए, वीडियो बना करके आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। चाहे अगर जो बिहार के इर्द गिर्द हैं, उनके नज़दीक में हैं, तो बिल्कुल बिहार के विद्यार्थियों के साथ आप जाइए और अपनी बात को रखिए। और क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि सरकार की भी मंशा यही रहती है कि छात्रों का आवाज़ को दबाना, या अगर कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है तो फिर बिल्कुल अपने मनमानी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना। क्योंकि आप बहुत से लोग हैं, जानते हैं, क्योंकि हम बेसिकली अभी झारखंड में हैं और झारखंड में भी कुछ स्थिति बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ भी गवर्नमेंट छात्रों को बिल्कुल टाल मटोल कर रही है और किसी भी तरीके का प्रक्रिया साफ़ सुथरा नहीं है। तो जिस तरीके से पिछले बार बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बहुत ही सफलतापूर्वक अंतिम अंजाम तक पहुँचाया, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वो बिल्कुल छात्रों के उम्मीद पर खरा उतरेगा। और फिर से हम एक बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं भारत के सभी कोनों से छात्रों से, क्योंकि ये एक का लड़ाई नहीं है भाई मेरे, ये पूरे भारतवर्ष का लड़ाई है। अगर आप
देश के किसी भी कोने से अगर आप भरना चाह रहे हैं इस परीक्षा का फार्म, और अगर आप अपियरिंग हैं, तो विश्वास मान लीजिए आपको ये फार्म भरने नहीं दिया जाएगा। कब तक? जब तक कि उस प्रक्रिया में किसी भी तरीके का संशोधन किया जाए। एक छोटा सा ऑफिशियल नोटिस अगर बीपीएससी जारी कर देती है कि 2023 दिसंबर में जो लोग अभ्यर्थी देना चाह रहे हैं, जो सीटेट जो अपियरिंग में हैं, वो लोग भी फार्म भरने के काबिल हैं। सिर्फ एक छोटा सा प्रक्रिया करना है कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि 2023 दिसंबर वाले भी अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। आप बिल्कुल निश्चित रूप से सीटेट का भी परीक्षा दीजिए और इधर बीपीएससी का भी परीक्षा दीजिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आप सीटेट का दस्तावेज दे दीजिए, मार्कशीट दे दीजिए, सर्टिफिकेट दे दीजिए। सीधी सी बात है। जो अभ्यर्थी सीटेट पास कर जाएंगे वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, और जो लोग सीटेट नहीं पास कर पाएंगे वो बिल्कुल रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें किसी भी तरीके का हमको नहीं लगता है कि कोई मतलब समस्या है, आना चाहिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभिभावक भी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चों का जहाँ चयन होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी अभिभावक का होता है, क्योंकि हर अभ्यर्थी भी चाहता है कि हम अपने अभिभावक को खुश करें, माता पिता के चेहरों पे खुशी देखें, क्योंकि उनकी खुशी के लिए यार हम लोग मेहनत करते हैं। हमारे मेहनत के पीछे और कुछ नहीं है, माता पिता की खुशी से बेहतर कुछ नहीं है। तो हम सभी अभ्यर्थियों के माता पिता से भी अनुरोध करते हैं कि बिल्कुल इस लड़ाई में आप उनका साथ दें। संभव हो सके तो आप लोग भी इस विषय पर अपनी आवाज़ को उठाएं, आग्रह करें बिहार सरकार से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग से कि भाई इस तरीके का निर्णय को आप थोड़ा सा कुछ उसमें बदलाव लाएं। और बहुत बड़ा मेहरबानी होगा कि अगर आप सीटेट अपियरिंग अभ्यर्थियों को भी इस परीक्षा में फार्म भरने का मौका देते हैं। तो बस यही एक छोटा सा हमारा विनती है, एक प्रयास है बिहार सरकार से, नीतीश जी से, तेजस्वी यादव से, क्योंकि आप लोग भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं और बिहार की जनता में काफ़ी विश्वास है आपके प्रति, क्योंकि हमेशा से आप लोग भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि बिहार का विकास हो। तो ऐसे कैसे हो पाएगा? क्योंकि ठीक कुछ महीने पहले आप लोगों ने इस तरीके से परीक्षा लिया, और इस 1 महीने के बाद में, 1.5 महीने के बाद में इस तरीके से चयन प्रक्रिया स्टार्ट होता है, और इसमें बिहार के ही बच्चों के साथ, अपने ही देश के बच्चों के साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो एक बार फिर से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं बिहार सरकार से कि वो इस विषय पर एक संज्ञान ले, और अभी भी समय बहुत ज़्यादा नहीं बीता है, एक छोटा सा संशोधन विज्ञप्ति दे करके जारी कर दे, और जितने भी अभ्यर्थी हैं अपियरिंग वाले उनको भी एक मौका ज़रूर दे। जिनमें क्षमता होगी बिल्कुल सीटेट पास करेंगे और बीपीएससी ट्री परीक्षा भी पास करेंगे, और अंतिम रूप से एक सफल और निश्चित रूप से एक अच्छे शिक्षक के रूप में बिहार को उत्थान में, बिहार के शिक्षा स्तर को ऊपर करने में अपना अहम योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।